हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट टर्म में केमिकल बॉन्डिंग में फजन्स रूल पढ़ लिया था, फॉर्मल चार्ज पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा है कि लुईस जो है, लुईस स्ट्रक्चर या लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस थ्योरी है, वो क्या कर रही है, वो बता ही नहीं पा रही है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, बता ही नहीं पा रही है कि एक्चुअली वो एग्जिस्ट कर कैसे रहे। ठीक है, तो सिडविक आए। ठीक है, सिडविक आए, उन्होंने क्या किया कि कुछ एक थ्योरी दी, वेस्पर थ्योरी, और उसको निलोम और गिलेस्पी ने क्या किया और फर्दर उसमें बातें कहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही होगी वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात हो रही होगी। मतलब मॉलिक्यूल जो है, अगर उस पे सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं तो वो कैसे रहेंगे, और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, तो उनका रिपल्शन कैसा होगा। ठीक है, तो ये पहले कौन आया था, गिलेस्पी आए थे, पॉवेल आए थे 1940 में। तो ये लोगों ने फिर इन्होंने थ्योरी दी थी। ठीक है, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। फिर आए निलोम और गिलेस्पी। ठीक है, तो ये सब इतना नहीं लिखना, हम लोगों को वेस्पर थ्योरी समझनी है। तो VSEPR। ठीक है, वेस्पर, VSEPR, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो ये है, इसको शॉर्ट फॉर्म में वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी हम ये P इधर लिख देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी है वो किसकी कहानी है, किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनके बीच में रिपल्शन कैसा होगा। ठीक है, तो ये था कि हम लोग ये जो लुईस कॉन्सेप्ट था, शेप ऑफ वो प्रिडिक्ट तो कर रहा था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम एग्जैक्टली बोल सके कि हाँ ये ऐसे रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे नहीं बनेगा। अगर हम लुईस कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम उसमें डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो CH4 बन रहा है। तो ये ऐसे एग्जैक्टली कुछ बता नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए शेप नहीं बता पा रहा था। तो एक सिंपल प्रोसीजर जो था इनका कोवेलेंट बॉन्ड का, वो अपनाया गया थे। 1 मिनट, डस्टर ढूंढ ले। तो जो लुईस कॉन्सेप्ट था वो हमको केवल प्रिडिक्ट कर पा रहा था, कि एक कॉन्सेप्ट प्रिडिक्ट कर पा रहा था जिसमें हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि शेयरिंग हो रही होगी, ऐसे ऐसे बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब सिडविक और पॉवेल आए, ठीक है, 1940 के आसपास, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक रिपल्शन थ्योरी प्रिडिक्ट करी। ठीक है, उसमें रिपल्शन के बारे में बताया, किसके, जब इंटरेक्शन हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मॉलिक्यूल एटम्स के बीच में, जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ रिपल्शन भी शो हो रहा होगा। ठीक है, और ये थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ऑफ इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में थी, वो फर्दर जिसने निलोम और क्या नाम था उनका, गिलेस्पी। ठीक है, गिलेस्पी ने 1957 में इसको और फर्दर इस पर रिसर्चेस की। तो ये एक तरह से साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, केवल ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पे है कि जो एटम के
वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये हमारा ए है, इसके वैलेंस शेल पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये है बी, और इसके वैलेंस शेल में हो सकता है 7 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, कैसे बॉन्डिंग हो रही होगी, अगर बॉन्डिंग ये बॉन्ड कर ले रहे हैं तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पे करी जाएंगी, ठीक है। तो कुछ पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के, वो लिख लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फर्स्ट है तो लिख लेते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। पोस्टुलेट्स मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं जो जिस पे कोई थ्योरी वर्क करती है। पहला पोस्टुलेट है वो हमको बताएगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले जो पोस्टुलेट है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस शेल पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा होगा वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट लिख लेते हैं शेप ऑफ, किसका शेप देख रहे हैं हम, मॉलिक्यूल का देख रहे हैं, डिपेंड किस पे करेगा, वैलेंस शेल पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड है कि अनबॉन्डेड है, ठीक है। जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी लिख सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये बॉन्डेड हैं कि अनबॉन्डेड है, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड या अनबॉन्डेड, ठीक है। ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है ये तो बॉन्ड बना रहे होंगे या तो नहीं बना रहे होंगे, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के आसपास। जो हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे तो अगर AB2 बॉन्ड बना रहे हैं तो हमारा A जो है वो सेंट्रल एटम है, तो इस एटम के जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे कैसे बॉन्ड बना रहे होंगे या नहीं बना रहे होंगे, उस पे डिपेंड करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो ये वेस्पर थ्योरी थी वो वैलेंस शेल पे ही वर्क कर रही थी। हाँ, तो अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है। फिर से ये बात अगर नहीं समझ आई हो तो एक बार में फिर से बता देते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप जो है किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे। वो शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे या तो बॉन्डेड होंगे या तो नॉन बॉन्डेड होंगे, और किसके अराउंड देख रहे होंगे हम, सेंट्रल एटम पे। अगर CH4 बॉन्ड बना रहा है तो C जो है हमारा वो सेंट्रल एटम है, इसके आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस शेल होते हैं। अब ये कितने बॉन्डेड हैं, कितने बॉन्डेड हैं, नॉन बॉन्डेड हैं, ये हम ऐसे देख लेते हैं कि ये चारों H के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसके वैलेंस शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों ने H के साथ बॉन्ड बना लिया, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड कर रहा था। पहली चीज़ हमने पहला पोस्टुलेट हमने लिख लिया। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं, जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में है, ये क्या है, ये जो वैलेंस शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिपल कर रहे होंगे एक दूसरे को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब देखिए वैलेंस शेल के अंदर भी शेल्स, ठीक है। अगर
KLMN की बात करें तो एक K शेल है, फिर L शेल है, फिर M शेल है। तो हम अब हमारे पास अगर हम C की बात करें तो C के पास क्या है, K है और L है, ठीक है। अब K वाला तो अंदर वाला है, L शेल है, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, 4 की और नीड है, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला फिगर रब करके दिखाते हैं। पहले ये पोस्टुलेट लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड पोस्टुलेट है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कहाँ है, वैलेंस शेल, कहाँ पे है, इन वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इन वैलेंस शेल, ठीक। रिपेल करेंगे वन अनदर, रिपेल वन अनदर। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, धकेल रहे होंगे, धक्का मार रहे होंगे, ठीक है, दूर हटने के लिए फोर्स कर रहे होंगे, क्योंकि सिंस their electron cloud 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 is negatively charged, जो अब ये क्या था, हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है या तो पेयर है या तो अनपेयर्ड है, मतलब या तो बॉन्डेड है या तो अनबॉन्डेड है सेंट्रल एटम के आसपास। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, देयर क्लाउड, क्योंकि इनका जो क्लाउड है वो निगेटिवली चार्ज है। अब मैंने एक बात बताई थी कि इसको अगर ऐसे देखें कि हमारे पास A है, A के पास ये शेल है और एक ये शेल है, इसमें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, सेकंड में मान लो पूरे फुल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8, आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा कुछ, इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा कुछ, इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, सबके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज एन हम ये नहीं कैसे एक वो पर्टिकुलर पार्टिकल ही है, उसको पार्टिकल कंसिडर किया है, वो क्लाउड की तरह फैला हुआ होता है। जैसे बादल होते हैं अपने अंदर क्या लिए होते हैं, पानी लिए होते हैं ना, लेकिन वो जब तक वो पानी जो कंडेंसेशन प्रोसेस से या फिर उनके अंदर कुछ स्पार्क या टकराव नहीं होता तब तक वो वेपर फॉर्म में रहता है और क्लाउड के फॉर्म में रहता है, वो फ्लोट करता रहता है बादलों में। तो वो किसके अकॉर्डिंग, हवा के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है कि हवा इधर बह रही तो उधर चले जा रहे हैं, पहाड़ से उधर टकराए तो टकरा गए आपस में, वहाँ पे बारिश करा दी या जो भी थंडर वंडर कराना था करा के चले गए। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहे हैं, ये एक दूसरे, बहुत सारे क्लाउड हैं, ठीक है, बादल की तरह फैले हुए हैं। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, जब दोनों ही नेगेटिव हैं तो इनके बीच में कुछ ऐसा बातचीत करने वाली है ही नहीं, ये एक दूसरे से एक तरह से अपोज कर रहे हैं, या जैसा ये नेचर का है वैसा ये नेचर है, तो इनके बीच में बन नहीं रही, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। अब थर्ड उसकी बात करते हैं, पोस्टुलेट की। इसको रब कर देते हैं फर्स्ट वाले को, होप सो फर्स्ट लिख लिया होगा। दीज, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई
ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे जहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम रिपल्शन हो, ठीक है। These pair of electron occupy such positions where, जहाँ पर where such position where they have less repulsion and maximum distance। पहली क्या नीड थी कि मॉलिक्यूल जो है, फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या कह रहा था, मॉलिक्यूल जब बन रहा है, जब किसी भी सेंट्रल एटम के आसपास क्या है, वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन है, वही पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, या तो बॉन्डेड होंगे या तो नॉन बॉन्डेड होंगे। सेकंड, ये जो बॉन्डेड होंगे वो नॉन बॉन्डेड होंगे, वो उनका अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। अब थर्ड क्या कह रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, वो ऑक्यूपाई करेंगे ऐसी पोजीशन जहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन के बीच में लेस रिपल्शन हो और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। मतलब जब दो लोग आपस में जिनकी बन नहीं रही होगी तो वो क्या प्रेफर करेंगे, वो दूर रहना प्रेफर करेंगे, जिनकी बन रही है वो पास रहना प्रेफर करेंगे। तो जब सारे ही निगेटिव घूम रहे हैं, सभी मुंह बना के घूम रहे हैं, एक दूसरे से मतलब नहीं है, तो वो कैसे, वो एज ए इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं, वो रिपल्शन है, वो उनके बीच में रिपल्शन है, वो दूर रहना पसंद करेंगे, तो वो दूर दूर रह रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसी पॉसिबल कंडीशन या ऐसी पॉसिबल अपना डिस्टेंस उनसे मेंटेन करेंगे कि हमको इधर वाले से भी दिक्कत नहीं हो और नेक्स्ट वाले से भी दिक्कत नहीं हो, मतलब इलेक्ट्रॉन तो सब तरफ है, ठीक है। तो वो इतनी पोजीशन या अपना इतना स्पेस बना के रखते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं इधर वाले से भी इधर वाले से, कि वो मैक्स अपनी पोजीशन भी फिक्स रख सके और उन लोगों से दूरी भी बना के रखे, ठीक है। फोर्थ, जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहना चाहता है, फोर्थ पोस्टुलेट कह रहा है वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर। जो वैलेंस शेल है उसको स्फीयर की तरह ले लिया जाता है। मतलब जैसे फुटबॉल है, अब जैसे देखा होगा कि एक बलून होता है, उसके अंदर एक और बलून छोटा सा रख दिया जाता है। तो जो छोटा वाला बलून है वो एज अ एटम उसको कंसिडर कर लिया जाए, जो आउटर बलून है उसको क्या कर दिया जाए, वैलेंस शेल कंसिडर कर लिया जाए, और वो चारों तरफ से छोटे वाले बलून को घेरे हुए है। तो इसको लिख सकते हैं वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर। स्फीयर पता है सबको, 3D स्ट्रक्चर होता है सर्कल का, ठीक है। taken as a sphere with electron pair, with उसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। नेक्स्ट, हाँ, और इसमें क्या है, वैलेंस शेल टेकन एज स्फीयर, इलेक्ट्रॉन पेयर भी होंगे उसमें। लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस पे लोकलाइज्ड होंगे। लोकलाइजिंग ऑन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। ये पोस्टुलेट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं ये सारे पोस्टुलेट एनसीईआरटी के उस पर लिखवा रही हूँ, एनसीईआरटी में जैसे दिए गए वैसे, तो एक एक लाइन में बहुत ज़्यादा समझना है। और अगर आप और कहीं पोस्टुलेट देखेंगे तो ब्रेक करके मिलेंगे, जो रेफरेंस बुक होंगी पोस्टुलेट दिए होंगे उसका पूरा रेफरेंस दिया होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, at maximum distance
फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम वन एंड अदर। अभी क्या है कि ये जो वैलेंस शेल है, ठीक है, हमने क्या बोला, एक बलून था, बलून के ऊपर एक और बलून था, तो ये जो अंदर वाला बलून था एज अ एटम कंसिडर कर लिया, जो बाहर वाला बलून था वो क्या था हमारा, एज अ वैलेंस शेल था। तो ये जो वैलेंस उसको स्फेरिकल बोल दिया, ये हमारा वैलेंस शेल है। और इस वैलेंस शेल को अगर हम देखें तो इसके स्फेरिकल पे या इसके स्फेयर पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। वो ऐसे प्रेजेंट होंगे जब इनके बीच में डिस्टेंस जो हो मैक्सिमम रहे एक से दूसरे में। फिफ्थ पोस्टुलेट कहना चाहता है कि जब मल्टीपल बॉन्ड होंगे, ठीक है, इज ट्रीटेड एज if it is a single electron pair and 2 or 3 electron pair of multiple bond are treated as single super pair। मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को सिंगल इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसको रब करके थर्ड लिखते हैं, उसको समझते हैं। ये दोनों नोट कर लीजिए, फिफ्थ और सिक्स्थ एक साथ लिखेंगे, फिर उसके पास पोस्टुलेट ख़त्म हो जाएंगे। होप सो हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पोस्टुलेट है, जिसमें फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, मल्टीपल बॉन्ड जो होंगे, अगर सी डबल बॉन्ड सी बना रहा है या सी ट्रिपल बॉन्ड सी बना रहा है तो उनको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर कहीं 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मल्टीपल बॉन्ड हैं, अगर ऐसे होगा सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ऐसा, तो ये भी ट्रीटेड एज सुपर सिंगल पेयर बॉन्ड, ठीक है, इनको भी ऐसे ही सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्डेड है, इनमें कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला होगा उनको उस टाइम, ठीक है। वेयर 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात हुई थी, जो मॉलिक्यूल्स या जो स्ट्रक्चर हम एक तरह से बना के नहीं देख सकते, उनको मल्टीपल तरह से उनके फिगर्स बना के देख सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट टाइप्स के, तो उन स्ट्रक्चर्स को भी वेस्पर थ्योरी मॉडल के थ्रू हम देख सकते हैं या बना सकते हैं, तो ये भी वेस्पर मॉडल के अंडर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे। तो इनके बाद जो हम लोगों को देखने मिला तो वो रिपल्शन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देखने को मिला, ठीक है। जो रिपल्शन इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, जो बॉन्डेड है या नहीं बॉन्डेड है, वो अभी हम ऑर्डर लिखते हैं, आप इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए कि मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करेंगे। 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मल्टीपल बॉन्ड के होंगे तो उनको भी सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट करेंगे। जब 2 या मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के, तो उनको भी वेस्पर मॉडल उन पर भी एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो जो गैलेस्पी और निलोम थे ना, इन लोगों ने मेन चीज़ इन पोस्टुलेट्स को रिफाइन कर दिया था और अच्छे से समझाया था कि लोन पेयर जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं, मतलब एक जगह हैं। अगर कार्बन के पास ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं किसी ऑक्सीजन के साथ, अब इसके पास जो लोन पेयर बचे हैं ना, ये लोकलाइज्ड हैं, ये इसी जगह रहेंगे, ये या इतने में ही ट्रैवल करेंगे या इतने में ही रहना पसंद करेंगे, ठीक है, ये इसी एरिया में रहना पसंद करेंगे, ये इसी रहे। और जो बॉन्डेड है ना वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, बॉन्डेड जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है।
मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में हैं, वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, नॉन बॉन्डेड हैं, तो वो सेंट्रल एटम के अराउंड ही रहेंगे। बॉन्डेड एटम जो हैं या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, वो कभी इधर शिफ्ट हो रहे होंगे, कभी इधर शिफ्ट हो रहे होंगे, वो दोनों के बीच में रहना पसंद करेंगे लोकलाइज्ड होने से की जगह। ठीक है, तो अभी होप सो ये हो गया होगा, इसको रब करते हैं फिर आगे की बात करते हैं। इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं, ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रिपल्सिव इलेक्ट्रॉन पेयर लिखना है। ऑर्डर ऑफ repulsive interaction of electron pair, interaction of electron pair। अब इसमें क्या था कि जो लोन पेयर हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा हमको रिपल्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर होंगे, ठीक है, किसी के पास जैसे दो लोन पेयर हैं तो उनके पास ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिलेगा। अगर एक लोन पेयर है उसके पास एक बॉन्ड पेयर है तो थोड़ा सा इससे कम रिपल्शन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। फिर लास्ट क्या है, बॉन्ड पेयर, इसमें स्मॉल में ही लिख लेते हैं, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। कहने का मतलब अगर कोई एटम है, एक बी एटम है, इसने बॉन्ड बना रखा है और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ही में बता देते हैं, ठीक है, इसने क्या कर रखा, बॉन्ड बना रखा है ऐसे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लोकलाइज्ड रहेगा, लोन पेयर है तो लोकलाइज रहेगा सेंट्रल एटम के बीच में। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज रहेगा सेंट्रल एटम के बीच में, तो इनके बीच का रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड बना रहे होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर उतना लोकलाइज्ड नहीं जितना ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज मतलब ये एक ही जगह है, सेंट्रल एटम के ऊपर है, और ये शिफ्ट कर सकते हैं इधर भी उधर भी, ये दोनों के हैं, ये केवल इसी के हैं। अब इनके बीच में थोड़ा कम रिपल्शन होगा। अब बॉन्ड पेयर की बात की जाए तो इनके बीच में और कम रिपल्शन होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो फ्री हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, उनके बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिला। ठीक है, और जो बॉन्ड बना रहे हैं और जो जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, उनके बीच में थोड़ा कम, और जो बॉन्ड बना रहे हैं और जो दूसरा बॉन्ड बना रहा है उनके बीच में और कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही निलोम ने, नाइलोम बोल दो या निलोम बोल दो, और गिलेस्पी ने इसी चीज़ को और रिफ़ाइन किया और कंपेयर किया, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस घेर रहे हैं क्योंकि एक ही के पास है, और ये वाले थोड़े से कम स्पेस घेर पा रहे हैं क्योंकि ये डिवाइड हो गए हैं दो के बीच में। और यही जो रिपल्शन इफेक्ट हैं ये डेविएशन करते हैं जो आइडियलाइज्ड शेप्स हैं उनके बीच में। मतलब अगर ए बी ऐसा शेप बनाना चाह रहा है, ए बी बी ऐसा शेप बनाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत ज़्यादा है, तो ये ऐसा शेप ना बना के ये ऐसा शेप बना लेगा। ठीक है, बेंड थोड़ा बना लेगा, या फिर जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से
वो एडजस्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं कंडीशंस की वजह से, इन्हीं रिपल्शंस की वजह से जो आइडियल स्टेज या प्रिडिक्टेड शेप्स थे उनसे डेविएशन देखने को मिलेगा। तो ये ही जो प्रिडिक्शन है ज्योमेट्रिकल शेप मॉलिक्यूल का हेल्प करता है। तो वेस्पर जो थ्योरी है वो हेल्प कर रही है एक तरह से मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में। ठीक है, तो होप सो ये लिख लिया होगा। तो इसको रब करके नेक्स्ट आगे की बातें लिखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल with the help of Vesper theory। अब जब प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो दो तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा और सेकंड क्या होगा। फर्स्ट, ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है मॉलिक्यूल इन विच नो लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं है। मॉलिक्यूल इन विच नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की ही बात हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग ही मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। सेकंड है मॉलिक्यूल इन विच central atom has lone pair। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होंगे। वन और मोर लिख सकते हैं, वन हैज़ वन और मोर लोन पेयर। एक पेयर या एक से ज़्यादा पेयर प्रेजेंट हों तो इन पर बेस करेगा। ठीक है, तो अभी जितने शेप्स हैं उनकी बात होगी। और वेस्पर थ्योरी क्या कर पा रही थी, एक तो पहली चीज़ प्रिडिक्ट कर पा रही थी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर पा रही थी, बता पा रही थी। एबल टू प्रिडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एबल लिख सकते हैं वेस्पर थ्योरी able to predict geometrical structure of large number of molecules। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ये स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकता था। ठीक है, और जिसमें से स्पेशली कौन से थे, पी ब्लॉक एलिमेंट। स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पी ब्लॉक एलिमेंट को पी ब्लॉक को बिलोंग्स करते थे उनके लिए। ठीक है, उनका एक्यूरेटली बताता था।
ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे जो क्या कहते हैं स्मॉल, एक मिनट, जो बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करता था, ठीक है। प्रिडिक्ट वेस्पर थ्योरी। इतना सब कुछ कहने के बाद भी जो वेस्पर थ्योरी थी वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की थ्योरी नहीं बता पा रही थी, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ठीक है, और जो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्ट्रक्चर समझने हैं वो लिख लेते हैं। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। जो अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी उनकी बातें कौन करेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अभी 10 मिनट और लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसमें कुछ अब ऐसा नहीं होगा जो ना समझ में आए, ठीक है। इसको रब करते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। सेकंड, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट। थर्ड जो है देखनी है हमको ज्योमेट्री देखनी है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स होंगे जो जहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। तो पहला क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, मतलब एक एटम जो है 2 लोगों के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है, एक लाइन में है। इसके एग्जाम्पल है BeCl2, HgCl2, ठीक है। सेकंड है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक के साथ ऐसे, तीन एटम्स लगे होंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके एग्जाम्पल होंगे BF3, BF3, ठीक है। ये ऐसे वाले हैं जिनमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे 4 होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए इनका भी जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है वो भी नहीं बता रहे हैं, जब नॉन बॉन्डेड वाले भी बताएंगे तो साथ में बताएंगे। ये भी कर लेते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, थोड़ा सा हमारा फिर से रिवीजन हो जाएगा और ये वाला भी रिवाइज हो जाएगा साथ में। तो अब 4 है, तो यहाँ पे एक के साथ ऐसे 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 4 लोग जुड़े हैं, तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। और CH4 इसका एग्जाम्पल है। CH4 है, NH4+ बोल सकते हैं, NH4+, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा सब में, इधर भी इधर भी, ठीक है। और यहाँ पे 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है, सब के बीच में, इधर के बीच में, इधर के बीच में, इधर के बीच में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है।
3 हो गए, इसको नोट कर लीजिए, फिर रब करते हैं, 2 और बचे हैं। बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर लोन पेयर वाला होगा वो लंबा चला जाएगा और फिर थोड़ा सा हो सकता है बोर होने लगे आप लोग, तो वो थोड़ा अच्छा भी है, तो थोड़ा एनर्जी के साथ स्टार्टिंग से करेंगे। 15 to 20 मिनट में वो कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीबीटी कराएंगे, ठीक है। तो इन शेप्स के नाम हैं, मोलिकुलर ज्योमेट्री जो है उनकी लीनियर है, ट्राइगोनल, प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है। होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो यहाँ ए होगा, यहाँ 1 2 3 4 5, बी बी, इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, टी बी पी। इसका एग्जाम्पल होगा PCl5। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ए सेंट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर, पांचवा इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ काम कर रहा है, ठीक है, या जुड़ा हुआ है। सिक्स है, ये क्या है, ऐसा है, ए 1 2 3 4 5 है, तो बी बी बी, तो ये कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ये इसको एज अ स्फीयर भी कंसिडर किया जाता है, और इसको एग्जांपल लिखेंगे SF6, SF6, ठीक है। इसको ट्राइगोनल प्लेनर इसलिए कहा गया क्योंकि ये वाला जो है वो ट्राइंगल की तरह दिखता है कुछ, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो ट्राइगोनल प्लेनर बना रहे हैं, ये इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे क्या होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट जब अच्छे से बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो रह गए हैं वो, ये तो भी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि अगर कोई सारे बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब अच्छे से तो अभी भी हो रहा है। नेक्स्ट में क्या होगा, जो बॉन्ड बना रहे हैं और जो लोन पेयर रह जा रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ गई तो रिपीट करके देखिए, और फर्स्ट क्लास से देखिए तो चीज़ें कनेक्ट होंगी तो समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।